हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल कि एचटीएमएल होता क्या है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है क्या। वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वेबसाइट बिल्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐप बिल्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे एचटीएमएल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें बेसिक एक लैंग्वेज हमारी एचटीएमएल होती है, इसको सीखना ज़्यादा ईजी होता है, तो सभी प्रेफर करते हैं कि आप लोग एचटीएमएल से ही अपनी डिजाइनिंग स्टार्ट करें, एचटीएमएल से ही लर्निंग अपनी स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं यहाँ पे एचटीएमएल है क्या। सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर एचटीएमएल की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो एचटीएमएल क्या होता है। यहाँ पे जो हमारी पेज हमारे पास होता है, उसका स्ट्रक्चर हमारा एचटीएमएल यहाँ पर बना रहा होता है। जैसे कि अगर हम इंसानों की बात करें यहाँ पे, तो जो बेसिक ढांचा होता है हमारे शरीर का, एक तरीके से मान सकती है वो एचटीएमएल यहाँ पर काम कर रही है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पर वर्क कर रही है, वो हमारे वेब पेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना करके देती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी एचटीएमएल के साथ में हम लोग सीएसएस को भी इंक्लूड कर दें, तो सीएसएस क्या करती है वहां पे, सीएसएस हमारे पेज के ऊपर स्टाइलिंग करके देती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, अभी सिर्फ यहाँ पे ढांचा ही था, हमारे जो भी शरीर, हमारा शरीर का वहां पे ढांचा था यहाँ पर, लेकिन उसके साथ अगर स्टाइलिंग कर दी जाएगी तो और इंटरेक्टिव वहां पर लगने लगेगा। वो चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी इसमें कोई एक्शन नहीं हो सकता है, ये डायनेमिक नहीं है यहाँ पे। सेम ऐसे हमारे पेज में भी एचटीएमएल के साथ में अगर सीएसएस कास्केडिंग स्टाइल शीट को इंक्लूड करेंगे तो पेज इंटरेक्टिव हमारा बन जाता है। एचटीएमएल की मदद से सिर्फ स्ट्रक्चर आएगा, उसके साथ में सीएसएस की मदद से उसमें स्टाइलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और देखने में इंटरेक्टिव ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्ट करने लगेगा हम लोगों को। नेक्स्ट अगर इसमें हम लोग एचटीएमएल के साथ में सीएसएस को भी इंक्लूड कर देंगे, तो उसमें कोई ना कोई एक्शन फिर होने लगेगा। जो भी हम लोग उसमें एक्शन करना चाहते हैं अगर अपने वेब पेज के ऊपर, तो हम लोग वहां पे एचटीएमएल सीएसएस और उसके साथ में जावास्क्रिप्ट का भी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि हम इंसानों में जावा स्क्रिप्ट अगर क्या वर्क करेगा, अगर समझे यहाँ पे, तो एक्शन कर रहा है कि अब ये चल सकता है, डांस कर सकता है, हाथ हिला सकता है, कुछ वर्क कर सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट की मदद से हो रही हैं। सेम यही हमारे वेब पेज पे भी होता है कि एचटीएमएल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बना के देगा। एचटीएमएल के साथ अगर सीएसएस इंक्लूड करेंगे तो इंटरेक्टिव हो जाएगा, हमारा पेज ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा पेज हमारा। अगर उसी के साथ जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज कर देंगे तो पेज हमारा डायनेमिक बन जाएगा। फिर उसमें कोई ना कोई एक्शन भी हो सकता है। अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो फिर उसमें कोई एक्शन भी हम लोग इंक्लूड करा सकते हैं कि पेज को डाउनलोड करना, इमेज डाउनलोड करना, पीडीएफ मूव कराना, वीडियो में कुछ और एनिमेट करना, वो सारे काम फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पर कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ जो साइट्स होती हैं उनमें कॉर्नर में यहाँ पे एक वॉच चला करती है, वहां पर जो अल्टरनेट टाइम को बताया करती है, वो भी काम हमारा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की ही मदद से हो रहा होता है। ठीक है, आई होप ये आपको चीजें समझ में आई। आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक एक करके समझते चलते हैं कि क्या है एचटीएमएल, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड रहती हैं, उन चीजों को यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, समझते हैं यहाँ से कि एचटीएमएल है क्या, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है एचटीएमएल का, वो यहाँ से समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि एचटीएमएल की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पर दी गई है आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पे एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है। एचटीएमएल की फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पर होती है। एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है, ये पेज को बनाती है यहाँ पे, इसलिए मार्कअप लैंग्वेज इसको बोलते हैं। किस लिए इसका यूज किया जाता है, फॉर क्रिएटिंग एंड डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एचटीएमएल का यूज करते हैं। एचटीएमएल को कब और किसने बनाया था, वो देखिए यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि एचटीएमएल इन्वेंट किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1991 में। 1991 में टिम बर्नर्स ली ने ही इसका आविष्कार किया था, एचटीएमएल को इन्वेंट किया था। वहीं 1989 में टिम बर्नर्स ली ने www को बनाया हुआ था। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग ये जान गए कि एचटीएमएल है क्या। तो एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज की जाती है। तो अभी बात आती है कि हमारा वेब पेज क्या होता है, वेब पेज किसको कहते हैं, तो उसको यहाँ पर देखते हैं कि वेब पेजेस क्या होते हैं, क्यों क्या वेब पेज होते हैं जिनको हम लोग एचटीएमएल की मदद से यहाँ पर बना रहे होते हैं। तो वेब पेज क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं कि वेब पेज डॉक्यूमेंट होता है। वेब पे जो हमारी वेब है, यहाँ पे इंटरनेट जो है उस पर एक डॉक्यूमेंट होता है वेब पेज हमारा, जो कि एक्सेस किया जाता है वेब ब्राउजर्स के द्वारा। तो वेब पेज क्या है, यहाँ पे वेब पेज हमारे इंटरनेट के ऊपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक्सेस किया जाता है वेब ब्राउजर्स के द्वारा। इन्हें वेब ब्राउजर्स की ही सर्विसेज के द्वारा ही इन वेब पेजेस को देखा जा सकता है। ये कैसे बनाए जाते थे यहाँ पे, तो वेब पेज जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं कोड की मदद से।
जैसे कि HTML जो कि हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। HTML का यूज किया जाता है, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन और भी कई लैंग्वेजेस का यहाँ पर यूज किया जाता है। अब अगर आप सीखने के लिए स्टार्ट करेंगे जर्नी, तो 100 प्लस आपको लैंग्वेजेस मिलेंगी सीखने के लिए। यहाँ समझते हैं यहाँ से कि वेब ब्राउजर्स हमारे क्या होते हैं। वेब ब्राउजर क्या है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आपने यूज किया होगा, बहुत सारे ऐप्स आप लोग यूज करते हैं, सेम वैसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका वेब ब्राउजर, जो कि एक्सप्लोर कराता है www को। www की जो भी साइट्स होती हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग वेब ब्राउजर्स का यहाँ पर यूज करते हैं। अगर एग्जांपल्स की हम लोग यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्रोम। क्रोम आपका एक वेब ब्राउजर होता है। उसके साथ एजू, यहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट एजू आपका वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ये सारे आपके वेब ब्राउजर्स होते हैं। ये एग्जाम्पल है वेब ब्राउजर्स के। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है HTML का, जिसकी मदद से हम लोग वेब पेजेस को बनाएंगे और उनको फिर वेब ब्राउजर्स पे लोड करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम आगे समझते हैं यहाँ पे। बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, जिसकी मदद से हम लोग वेब पेज बनाते हैं, तो जो भी काम हम लोग कर रहे होते हैं अपने पेज के ऊपर, वो सारे काम हम लोग यहाँ पे टैग की मदद से करते हैं। अब टैग क्या होते हैं उसको आगे अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं टैग क्या है। आपका एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट होता है और फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज होता है। उसके अंदर जो हम लोग कीवर्ड लिख रहे होते हैं वही हमारा टैग बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जितने भी काम हम लोग करेंगे वो टैग की ही मदद से करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आपको ये एक टैग दिया गया है, यहाँ पे हम चाहते हैं जो हमारा पेज है उसमें हम लोग एक टाइटल दे सके। तो यहाँ पे देखिए एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट किया गया है, एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज किया गया है, उसके अंदर एक कीवर्ड लिखा गया है टाइटल नाम का। इसकी मदद से ये टैग हमें बताएगा कि भैया अब जो हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा टाइटल बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखिए टाइटल आगे भी लिखा हुआ है, इसमें एक फॉरवर्ड स्लैश आगे लगा दिया गया है। एंगुलर ब्रैकेट आप स्टार्ट करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, फिर अपने टैग का नेम लिखेंगे और फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे अपना एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा क्लोजिंग टैग बोला जाता है। कौन सा बोला जाएगा? टाइटल का क्लोजिंग टैग बोला जाएगा। टाइटल टैग हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, तो ये वेब ब्राउजर हमारा समझ जाएगा कि जो आप टाइटल दे रहे हैं वो टाइटल टैग जहां से आपने स्टार्ट किया वहां से जहां पे आपने टाइटल टैग क्लोज किया उसके बीच में जो चीजें लिखी हुई हैं वो आपका यहाँ पर पेज का टाइटल है। तो उसको हमें यहाँ पे पेज के टाइटल में ही दिखाएगा, यहाँ पे ये पेज के टाइटल को ही शो कराएगा। ठीक है, ये होते हैं यहाँ पर टैग्स। जितने भी काम हम लोग HTML में कर रहे होते हैं वो सारा कुछ टैग की ही मदद से करते हैं। उसी की मदद से हम बताते हैं कि अब हमें ब्राउजर पे ये चाहिए, अब हमें ब्राउजर पे इस तरीके से यहाँ पे चीजें दिखानी है। ठीक है, एक एक करके इसका जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे ये सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं वो HTML टैग अपना लगाते हैं। फर्स्ट देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डॉग टाइप HTML। ये एक डिक्लेरेशन है जो हमें बताता है HTML5 को। ये हमें HTML5 के बारे में बता रहा होता है कि HTML5 की जो आप टैग्स हैं उनको यहाँ पर यूज करेंगे। HTML5 क्या है, यहाँ पे आपका जो एडवांस वर्जन होता है HTML5 का, जो एडवांस वर्जन है HTML का, वही HTML5 यहाँ पर बोला गया है और कुछ भी नहीं HTML है। उसी में जो नए नए अपडेट्स किए गए हैं, नए नए टैग्स का यूज किया गया है, वही हमारा HTML5 यहाँ पर है। नेक्स्ट देखिए अभी यहाँ पे HTML टैग लगाया गया है। HTML टैग हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया, सबसे लास्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पर HTML टैग को क्लोज किया गया है। ओपन टैग हमारा यहाँ पर क्लोज किया गया है, मतलब ये हमें बताएगा पूरा कि जितना भी आप टैग लिख रहे हैं, जितने भी कोड्स आप लोग लिखेंगे, जो भी पेज पे दिखाएंगे, वो सब इसी टैग के अंदर आप लिख रहे होंगे। इसीलिए हमारा ये मेन टैग हमारा ये बोला जाता है। HTML मेन टैग हमारा स्टार्ट हुआ, सबसे लास्ट में इसको क्लोज करते हैं, तो ये बताएगा कि जितने कोड होंगे वो इसी के अंदर आप यहाँ पर लिख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पेज होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका हेड सेक्शन, दूसरा आपका बोला जाता है बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन में हम लोग मेटा डेटा को रख रहे होते हैं। मेटा डेटा होता है जो पेज के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम लोग मेटा डेटा बोलते हैं। उसको आगे समझेंगे अच्छे से। उन चीजों को रखने के लिए हम लोग यहाँ पे हेड सेक्शन स्टार्ट करते हैं। हेड सेक्शन बनाने के लिए हम लोग हेड टैग को स्टार्ट करेंगे और हेड टैग को क्लोज करेंगे। इसके अंदर जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हमें वेब पेज पे शो नहीं करानी है लेकिन हमें वेब पेज के बारे में ही बताना होता है, वो सब हम लोग हेड टैग के अंदर रखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे टाइटल टैग को लिया गया। टाइटल टैग हमने लगाया, टाइटल टैग को यहाँ पर क्लोज किया और इसके अंदर हमने पेज टाइटल टाइप कर दिया। तो यहाँ पे पेज का टाइटल जो होगा पेज टाइटल लिख करके आ जाएगा। ये हमारे पेज के ऊपर नहीं दिखाई देगा लेकिन पेज से ही रिलेटेड है, इसीलिए इसको हेड टैग के अंदर यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे
बॉडी टैग लगाया गया है। बॉडी टैग बेसिकली आपके जो पेज होता है जिस पर आप सारा कंटेंट लिखते हैं उसको बनाता है, यहाँ पे उसको डिफाइन करने के लिए बताया जाता है। बॉडी टैग हमने स्टार्ट किया, बॉडी टैग सबसे लास्ट में यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो ये क्या होगा, इतना हमारा पेज का एरिया बन गया। इसके अंदर जितने भी कोड लिख रहे होंगे आप इंटर करके, यहाँ पर जितने भी चीजें लिखेंगे, जितने भी कोड की मदद से जितना भी कंटेंट आप लिखेंगे वो सारे आपके पेज पे डिस्प्ले कर रहा होगा। ठीक है, अलग अलग टैग की मदद से आप बता सकते हैं किस अकॉर्डिंग यहाँ पर पेज पर डिस्प्ले करना चाहिए। इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप लोग सीएसएस का यूज करेंगे, वो सब आप बॉडी टैग के अंदर कर रहे होंगे, जिसकी मदद से ये सारी चीजें हमारे पेज पर शो कराएंगी। जैसे कि यहाँ पे दो लाइंस लिखी हुई हैं। फर्स्ट लाइन में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पहली लाइन हमें हेडिंग के रूप में यहाँ पर दिखाई गई है, H1 टैग स्टार्ट किया गया है, लास्ट में H1 टैग क्लोज किया गया है। तो जो माई फर्स्ट हेडिंग ये लिखा हुआ है, ये हमें हेडिंग के रूप में वहां दिखाई देगा। ठीक है, सेकंड लाइन लिखी हुई है माई फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें पी टैग फर्स्ट स्टार्ट किया गया, लास्ट में पी टैग को क्लोज किया गया है। तो ये पैराग्राफ की एक लाइन के रूप में हमें पेज के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर जो एचटीएमएल का है वो आपको पूरा समझ में आया होगा। यहाँ पे इसमें देखिए स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहली लाइन में जो डॉक टाइप एचटीएमएल लिखा हुआ था वो क्या है, हमारा डिक्लेरेशन है जो डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट के HTML5 डॉक्यूमेंट को। HTML5 के अगर हम टैग्स वगैरह का यूज करना है तो हमें सबसे पहले वहां पे डॉक टाइप HTML वहां पर लगाना पड़ेगा, तभी आप HTML5 के जो नए टैग्स बनाए गए हैं उसमें उनका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप बेसिक टैग्स ही यूज कर रहे होंगे जो HTML4 या 3 में बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे HTML जो टैग हम लोगों ने लगाया था वो एलिमेंट है, ये रूट एलिमेंट होता है हमारे HTML पेज का। जो हमारा HTML पेज होता है उसका जो मेन टैग होता है हमारा HTML ही होता है, इसी के अंदर अपने सारे टैग्स और सारे कंटेंट को रख रहे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हेड टैग हम लोगों ने लगाया था। हेड टैग एलिमेंट कंटेन करता है मेटा इन्फॉर्मेशन को, मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML पेज। जो हमारा पेज होता है उसके बारे में जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको बताने के लिए हम लोग यहाँ पर हेड टैग का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा टाइटल हो गया, एग्जाम्पल के रूप में हमने टाइटल को यूज किया था यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे टाइटल क्या था उसमें, तो टाइटल एलिमेंट है जो स्पेसिफाई करता है टाइटल ऑफ द HTML पेज। जो हमारा पेज था HTML का, उसमें टाइटल को बताने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइटल टैग का यूज कर रहे थे। आगे हम लोगों ने यूज किया था बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या है, यहाँ पे ये एलिमेंट है जो डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट के बॉडी पार्ट को, और ये कंटेन करता है सारे हमारे विजुअल कंटेंट्स को। जो हमारा कंटेंट होता है विजुअली जो हमें पेज के ऊपर दिखाई देता है वो सारा कौन कंटेंट करता है, या सारा हम किसके अंडर में रखते हैं, वो बॉडी टैग के ही अंदर रख रहे होते हैं। ये है हमारा बॉडी टैग। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने देखा था H1 टैग। H1 हमारा हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, इसको हमने बॉडी टैग के ही अंदर रखा हुआ था, तभी ये हमारे पेज पे शो भी करा रहा होता है। HTML H1 टैग जो है हमारा, ये हमें डिफाइन करता है जो लार्जेस्ट हेडिंग होती है उसको। यहाँ पे हेडिंग्स और भी कई टाइप की होती हैं, जो लार्जेस्ट हेडिंग होती है उसको डिफाइन कर लिए हम लोग H1 टैग का यूज करते हैं। वहीं पी टैग हमारा एलिमेंट डिफाइन करता है पैराग्राफ को, जो पैराग्राफ हमारा होता है उसको बताने के लिए हम लोग पी टैग का यूज करते हैं। इसी को चलिए हम लोग जो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है उस पर यूज करके इसको कोड करके हम लोग एक पेज बनाते हैं, और फिर उसको देखते हैं कि पेज हमारा कैसा बन करके आता है, और कैसे उसको हम पेज को अपने बना करके अपने वेब ब्राउजर के ऊपर शो कराएंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड है। यहाँ पे हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को अपने लोड करा लेते हैं, डबल क्लिक करके हमने लोड करा लिया है यहाँ पे, और अपना कोड यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। कंट्रोल एन से नई फाइल बना लेते हैं। ये सारे काम आप लोग अब नोटपैड पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड या कोई भी और टेक्स्ट एडिटर नहीं है यहाँ पे, तो आप ये सारे काम अपने नोट पर भी कर सकते हैं। एक एक करके चीजों को समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फाइल अपनी सेव कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस हमने कर दिया। फाइल का नेम यहाँ पर दे रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू HTML। फाइल जब भी हम लोग अपनी HTML की सेव करेंगे तो उसमें एक्सटेंशन नेम हम लोग जरूर ऐड कर देंगे। एक्सटेंशन नेम इसका क्या होता है, अगर नोटपैड से भी आप फाइल सेव करेंगे वहां पर भी आप लोग अपनी फाइल का नेम देंगे, फिर डॉट HTML आप लोग उसमें ऐड कर देंगे। यही डॉट HTML ही एक्सटेंशन नेम ही हमें बताता है कि ये हमारी वेब ब्राउजर की फाइल है। अगर आप लोग डॉट HTML नहीं ऐड करते हैं तो वो सिंपल नोटपैड की ही फाइल सेव होगी और उसी पर ओपन हो रही होगी। ठीक है, डॉट HTML हमारे एक्सटेंशन नेम ही बताता है कि जो हमारी फाइल है वो किस फॉर्मेट की है। फॉर्मेट डिफाइन के लिए हम लोग एक्सटेंशन नेम्स का यूज करते हैं। नोटपैड की बात करें तो डॉट TXT यहाँ पर होता है। जो HTML है डॉट HTML के टाइप में सेव करेंगे। CSS की हो गई डॉट CSS, वहीं जावास्क्रिप्ट की डॉट JS से हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं फाइल को। यहाँ पर अपनी फाइल हमने सेव कर ली है। इसकी लोकेशन भी यहाँ पर लिख कर आ चुका है, C यूजर्स पब्लिक। जो हमारे विजुअल स्टूडियो फाइल्स है उसके अंदर सेव हो रही है हमारी फाइल यहाँ। ठीक है,
यहाँ पे एक शॉर्ट की हम लोग यूज करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे और हम लोग इंटर करेंगे, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे पेज का वो यहाँ पे शो कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो मेटा डेटा है इसको हम लोग अभी हटा देते हैं यहाँ से, इसको आगे हम लोग समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर चीजें लिख करके आ चुकी हैं, ये भी हटा देते हैं, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे कि ये लाइन यहाँ पर क्या है या और चीजें यहाँ पर क्या होती हैं, उन चीजों को आगे यहाँ पर समझ रहे होंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डॉक टाइप HTML यहाँ पर लिखा गया है, इसकी मदद से हम लोग HTML के 5 के जो भी टैग्स होंगे उनको ले रहे होंगे। हेड टैग हमने लगाया, हेड टैग को यहाँ पर HTML टैग हमने यहाँ पर लगाया, HTML टैग को हमने सबसे लास्ट में क्लोज कर दिया, तो इसकी मदद से पूरा पेज हमारा बन करके आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर हेड लगाया, यहाँ पे टैग, हेड टैग को क्लोज किया, उसके अंदर हमने टाइटल टैग दे करके डॉक्यूमेंट टाइप कर दिया, तो जो हमारे पेज का टाइटल होगा वो डॉक्यूमेंट उसके अंदर लिख करके आएगा। फिर हमने बॉडी टैग लगाया, मतलब हमने अपना पेज स्टार्ट कर दिया बनाना, और यहाँ पे जो चीजें हम लिख रहे होंगे वो सारी हमारे पेज पे विजुअलाइज होंगी, पेज पर शो कर रही होंगी। ठीक है, ओपन करते हैं सबसे पहले अपनी फाइल को जो हमने अभी यहाँ पर सेव की हुई है, उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फाइल हमारी आ चुकी है, इंट्रोडक्शन टू HTML नाम से फाइल हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें देखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्रोम का यहाँ पे साइन बना हुआ है, क्रोम का आइकन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्रोम हमारा एक तरीके से वेब ब्राउजर होता है, तो उस पर ये फाइल हमारी ओपन हो रही है। इसको ओपन कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे, अपने पेज को लोड कराते हैं। यहाँ पे ये पेज हमारे पास कुछ यहाँ पे ओपन होकर के आ रहा है। अभी इसमें कुछ भी चीजें यहाँ पर दिखाई आपको नहीं दे रही होंगी, तो एक साइड हम लोग कर लेते हैं, तो विंडो के साथ एरो की प्रेस करेंगे, ये एक साइड में आ जाएगा। फिर अपने हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करके उसको इस साइड रखते हैं। टाइटल हमने दिया था डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे शो करा रहा है। अब अगर आपको पेज पर कुछ भी यहाँ पर शो कराना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टैग का नेम टाइप करेंगे अपने, तो हमने हेडिंग 1 यहाँ पर टाइप किया। हेडिंग 1 में हम चाहते हैं यहाँ पे पहले हेडिंग लिख कर आए, फिर कुछ पैराग्राफ आए, तो हमने हेडिंग 1 टैग यहाँ पर लिखा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तुरंत ही हेडिंग 1 हमारा क्लोजिंग टैग आ जाएगा। इसके अंदर जो भी चीजें लिख रहे होंगे वो हमारे हेडिंग के रूप में यहाँ पर शो कराएंगी। हेडिंग 1 ही यहाँ पर टाइप कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अपनी फाइल को यहाँ पर सेव करा रहे होंगे और इसको यहाँ से हम लोग रिलोड कराएंगे। जैसे ही रिलोड कराते हैं, देखिए यहाँ पे हेडिंग 1 यहाँ पर लिख करके आ चुका है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग 1 आपको इस टाइप से दिखाई देगी, लेकिन वहीं अगर हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ लिखेंगे तो वो इतना लाइट यहाँ पर हाईलाइट यहाँ पर होकर के नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा छोटा यहाँ पर फॉन्ट साइज उसका होगा, उस टाइप से यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। हमने एंटर किया, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पी टैग का यूज करेंगे पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए। फिर यहाँ पे हम एक लाइन यहाँ पर टाइप कर देते हैं, ये लाइन हमने यहाँ पर टाइप कर दी है, दिस इज अ HTML डॉक्यूमेंट, और पी टैग को हमने सबसे लास्ट में क्लोज कर दिया। इसको कंट्रोल से सेव कर रहे होंगे, इसको वापस से रिलोड कराते हैं यहाँ पे, तो ये लाइन हमारे पास लिख करके आ चुकी है कि दिस इज अ HTML डॉक्यूमेंट, वो लाइन हमारे पास यहाँ पर शो करा रही है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर सारा कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम जो भी चीजें इसमें सीख रहे होंगे, टैग्स ही सीख रहे होंगे। जितने ज्यादा आप लोग टैग सीखते हैं उतना ही इसमें आप कमांड कर पाते हैं। सारी चीजें यहाँ पर टैग की ही मदद से यहाँ पर बताई जाती हैं। अगर आपको कोई इमेज भी लानी है या आपको कोई यहाँ पे फोटो यहाँ पर लगानी है, लिंक कोई बनानी है, तो उसके लिए भी आप टैग ही यहाँ पर यूज कर रहे होंगे, तभी आप उन चीजों को अपने वेब ब्राउजर पे यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टैग्स की तरफ, नेक्स्ट अपने चैप्टर की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कि HTML का एलिमेंट क्या होते हैं। HTML में एलिमेंट्स का ही यूज किया जाता है, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं उनको यहाँ पर समझते हैं। देखिए जो HTML में एलिमेंट्स होते हैं डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं, यहाँ पे स्टार्ट टैग उसमें यूज किया जाता है, फिर उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा जाता है और फिर एंड टैग लगाया जाता है। इस पूरे को ही यहाँ पर हम लोग HTML का एलिमेंट यहाँ पर बोल रहे होते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स वहां पर होंगे, जो आप टैग यूज करेंगे वही टैग का वो एलिमेंट बोला जाएगा यहाँ पे। अगर देखें यहाँ पे क्या चीजें यूज की जाती है यहाँ पे, तो आप लोग टैग का नेम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ओपन टैग यहाँ पर यूज करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, फिर यहाँ पे अपना कंटेंट लिखेंगे जो भी उस टैग के अंदर आपको कंटेंट रखना है, और फिर आप उस टैग को यहाँ पर क्लोज कर रहे होंगे। अगर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो इसको बोलेंगे हम लोग हेडिंग एलिमेंट। यहाँ पे H1 एलिमेंट हम इस पूरे को बोल रहे होंगे, जिसमें ये हमारा ओपन टैग है, यहाँ पे H1 का ओपन टैग यहाँ पर यूज किया गया है। उसके साथ में इसमें हमने ये कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा ये कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हेडिंग 1 को यहाँ पर क्लोज किया गया है, ये चीजें यहाँ पे की गई। अगर वहीं पैराग्राफ की बात करें यहाँ पे, तो पी टैग को स्टार्ट किया गया है, पी टैग के अंदर कंटेंट लिखा गया है माई फर्स्ट पैराग्राफ, और पी टैग को फिर यहाँ पर क्लोज किया गया है। तो ये हमारा पी पैराग्राफ कंटेंट हमें पूरा बोला जाएगा, पूरा पैराग्राफ एलिमेंट हमारा ये बोला जाएगा एक साथ में। वहीं ये हमारा हेडिंग 1 एलिमेंट पूरा बोला जाएगा एक साथ में। ठीक है, ये होते हैं HTML में एलिमेंट्स। क्या है यहाँ पे, जो टैग आप स्टार्ट करते हैं, कुछ कंटेंट आप लिखते हैं और फिर टैग को एंड करते हैं, यही हमारा HTML में एलिमेंट्स बोले जाते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को लेकर के यहाँ पे कुछ टैग्स बनाए गए हैं।
उनको यहाँ पर देखेंगे। जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के एलिमेंट्स हैं उन सारे जो टैग्स होते हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है br टैग। हमने अगर कोई वहां पे लाइन लिखी हुई है तो उस लाइन को अगर चेंज करना है हमें, तो उसके लिए हम लोग br टैग का यूज करते हैं। कि हमने मान लीजिए एक लाइन लिखी हुई है फॉर लाइन चेंज, फिर यहाँ से हमें कुछ नया लाइन में लिखना है तो हमें यहाँ पे br टैग लगाना पड़ेगा। फिर उसके आगे जो चीजें हम लिखेंगे वो सारी चीजें न्यू लाइन से हमारी आ जाएंगी। इस तरीके से अगर आप लोग लाइन चेंज नहीं करते और इंटर करके आप अपने टेक्स्ट एडिटर पे लिख रहे होते हैं तो वो चीजें आपको वेब ब्राउजर में शो नहीं करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बी टैग हमारा आता है। बी टैग बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को हम लोग यूज करते हैं, डिफाइन करता है बोल्डर टेक्स्ट को। अगर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए टेक्स्ट हमने ये लिखा हुआ है, टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो हमें इसके पहले बी टैग लगाना होगा और इसके बाद में बी टैग को क्लोज कर रहे होंगे, जिसकी मदद से जो टेक्स्ट उसके बीच में लिखा होगा, जो कंटेंट हमारा होगा बी टैग के अंदर, वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आई टैग, अगर हमें इटैलिक करना है अपने टेक्स्ट को तो उसको डिफाइन कर लिए हम लोग आई टैग का यूज करते हैं। सेम ऐसे ही यू टैग, अगर हमें अंडरलाइन करना है कुछ स्पेसिफाई लाइन के अंदर टेक्स्ट को तो हम उसको उसमें यू टैग का यूज करेंगे, जिसकी मदद से वो अंडरलाइन हो जाएगा। स्मॉल और बिग, स्मॉल टैग की मदद से हम टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, जो हमारा नॉर्मल वहां पे साइज होगा टेक्स्ट का उससे थोड़ा सा छोटा आ जाएगा। वहीं बिग टैग की मदद से जो टेक्स्ट होगा हमारा, थोड़ा सा वहां पे फॉन्ट साइज उसका बढ़ जाता है। आगे के टैग्स की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टैग है हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग की वजह से हम लोग डिफाइन करते हैं इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को। अगर हमने एक लाइन लिखी हुई है उसमें कोई वर्ड वहां पे इंपॉर्टेंट है तो उसको बताने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं। फिर हमारा यहाँ पे सब और SUP, ये दो टैग्स हम लोग यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। अगर हमने वहां पे कोई चीज लाइन लिखी हुई है उसमें कुछ चीजें हमें सब स्क्रिप्ट में या सुपर स्क्रिप्ट में करनी है तो उसके लिए हम लोग सब टैग का यूज करेंगे, SUP टैग का यहाँ पर यूज कर रहे होंगे। INS टैग का यूज हम लोग करते हैं इंसर्टेड टेक्स्ट को बताने के लिए। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ आप याद भी कर सकते हैं कि कौन से टैग बनाए गए हैं, जो जैसा काम करता है उसी वर्ड से वो टैग का नेम भी निकला हुआ है। तो लॉजिक के ही साथ में यहाँ पर चीजें हो रही हैं, आप उनको इजिली याद कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आगे देखते हैं डेल टैग। डेल टैग की मदद से हम लोग डिलीटेड टेक्स्ट को बताते हैं। हमने कोई लाइन लिखी है उसके अंदर कुछ दो टेक्स्ट को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, उसको उस अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं अपने पेज पे, तो हम लोग डेल टैग का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है मार्क टैग। ये यहाँ पे कुछ जो टेक्स्ट होता है उसको मार्क करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए हम लोग मार्क टैग का यूज करते हैं। ठीक है। अब इन सारे टैग्स को हम लोग अपने टेक्स्ट एडिटर पे चल करके देख, यहाँ से हम लोग अपने जितने भी हमने टैग्स अभी यहाँ पर देखे हैं टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग की, उस सारे टैग्स को यहाँ पे एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो लाइंस यहाँ पर लिखी हुई है इनको हटा देते हैं यहाँ से हम लोग। इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। फिर हम चीजों को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इसको एक बार सेव करके रिलोड कराएंगे तो ये जो चीजें लिखी हुई है हट जाएंगी। बस जो हमारा टाइटल यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा यहाँ पे। तो रिफ्रेश करते हैं एक बार, सारा कुछ हमारे पेज से हट चुका है क्योंकि बॉडी पार्ट के अंदर भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन अपनी टाइप करी यहाँ पे, दिस इज माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है। इसको एक बार सेव करते हैं और यहाँ पर रिलोड कराएंगे तो हमारे पेज के ऊपर ये आ चुका है। लेकिन अगर क्या हो कि अगर इसी लाइन को हम लोग बार बार 2-3 बार यहाँ पर रिपीट करके लिखें तो क्या वो वैसे हमारे यहाँ पास आएंगी? तो उसको यहाँ पर देखते हैं। तो ये लाइन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपनी, जो हमने यहाँ पे लाइन टाइप की हुई है इसको कॉपी यहाँ से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सेम लाइन हमने यहाँ पे 4 बार रिपीट करके लिखी हुई है। जो भी लिखी थी हमने यहाँ पे लाइन, वो 4 बार हमने रिपीट कर ली है, दिस इज माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। अब इसको यहाँ से सेव करके इसको रिलोड करते हैं यहाँ पे। रिलोड कराने पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो लाइंस यहाँ पर लिखी हुई हैं वो सारी एक ही लाइन में यहाँ पर लिखी हुई आ रही हैं, अलग अलग नहीं आ रही हैं। कि फर्स्ट लाइन यहाँ से यहाँ तक की थी वो लिख कर आ रही है, उसके आगे सेम लाइन में वही चीजें लिख कर आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे स्पेस उसको नहीं मिल रहा है इसीलिए वो नई लाइन से हमारा स्टार्ट कर रहा है लाने के लिए। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ था सेम वैसे हम चाहते हैं लिख कर के आए चीजें, तो यहाँ पर नहीं आ रही। तो उसके लिए हम लोग हमने सबसे पहले टैग सीखा था BR टैग। हमने एक लाइन यहाँ पर टाइप की, इसके आगे फिर हम लोग BR टैग को यहाँ पर क्लोज करेंगे, जिसकी मदद से यहाँ पे क्या करेगा, इसके आगे जो भी कंटेंट हमने लिखा हुआ है वो सब नई लाइन से आना स्टार्ट कर देगा। तो सेव करके इसको रिलोड कराते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन हमारी वैसे ही लिख करके आ रही है, सेकंड लाइन जो भी हमने टाइप की है वो सारी हमारी न्यू लाइन से आ रही है। इसके आगे लाइंस क्यों नहीं यहाँ पे अलग हुई हैं? क्योंकि हमने आगे यहाँ पर BR टैग का यूज नहीं किया। तो सब में हम लोग अगर BR टैग यहाँ पर लगा देंगे तो जो भी हमारी लाइन्स है यहाँ पे वो सारी न्यू लाइन से ही आएंगी।
सेम लाइन में वहां पर फिर नहीं दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, इसको एक बार सेव करते हैं यहाँ से हम लोग अपनी फाइल को, और इसको रिलोड करा देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे कि जो भी चीजें हमने लिखी हुई सारी न्यू लाइन से ही लिख करके आ रही। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं जो इतना यहाँ पर जो लिखा हुआ है कंटेंट हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ये बोल्ड हो जाए थोड़ा सा, ये जो सेकंड लाइन में इटैलिक हो जाए, वहीं थर्ड लाइन में जो है यहाँ पे ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे ये अंडरलाइन हो जाना चाहिए। जो हमारे दो वर्ड्स लिखे अंडरलाइन हो जाने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एचटीएमएल जो स्टार्ट किया है हमने, यहाँ पर बी टैग को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपने, और लास्ट में बी टैग को यहाँ पर क्लोज भी करेंगे। अगर हमने बी टैग को लास्ट में क्लोज नहीं किया तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया है तो उसने फर्स्ट लाइन के एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को तो बोल्ड किया है, लेकिन उसके नीचे की सारी लाइंस को भी बोल्ड कर दिया है। क्यों ये प्रॉब्लम आई? क्योंकि हमने उसको ये तो बता दिया कि बोल्ड करना यहां से स्टार्ट करो, ये नहीं बताया कि हमें बस यहीं तक की चीजें बोल्ड करनी है। इसको बताने के लिए हम लोग यहाँ पे बी टैग को यहाँ पर क्लोज करेंगे। फिर वो समझ जाएगा कि हाँ आप यहां से यहां तक की चीजों को बोल्ड करना चाहते हैं, उसके आगे उसका वर्क नहीं है। तो उसने सिर्फ फर्स्ट लाइन के एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को ही बोल्ड किया, उसके आगे किसी भी चीज को उसने बोल्ड नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इटैलिक करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई टैग को स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जाते हुए आई टैग को यहाँ पर हम लोग क्लोज भी कर देंगे। अभी इसको अगर हम लोग सेव करें यहाँ पे, फिर से रिलोड करें यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे कि जो सेकंड लाइन में एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लिखा है वो थोड़ा सा इटैलिक यहाँ पर लिख करके आ रहा है। थर्ड लाइन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको अंडरलाइन यहाँ पर हमें करना है। तो सबसे पहले हम लोग यू टैग को स्टार्ट करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर यू टैग को लिखेंगे, और एंगुलर ब्रैकेट के बाद में यहाँ पर यू टैग को क्लोज भी करेंगे। एंगुलर ब्रैकेट लगाते हुए उसके अंदर एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, जिसकी मदद से हम लोग इस टैग को यहाँ पर क्लोज कर देंगे और रिलोड कराएंगे। यहाँ पे जो थर्ड लाइन में एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ वो अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, इसके आगे की टैग किस तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे स्मॉल और बिग टैग। हम चाहते हैं यहाँ पे जो अंडरलाइन हुआ है इसी के साथ इसको हम स्मॉल थोड़ा सा कर दे, थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका कम करना चाहते हैं। वहीं जो यहाँ पे इसके नीचे वाला लाइन लिखी हुई है उसमें एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस लाइन को हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करना चाहते हैं इसके फॉन्ट साइज को। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग स्मॉल टैग का यूज कर देंगे, SMALL। स्मॉल टैग की मदद से जो भी लिखी हुई है उसके अंदर चीजें, जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लिखा हो, जो लाइन लिखी हुई है वो हमारी यहाँ पे थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, उसका फॉन्ट साइज जो है थोड़ा सा कम यहाँ पर हो जाएगा। स्मॉल टैग को हम लोग यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। इसी के साथ ही में हम लोग यहाँ पे बिग टैग को भी स्टार्ट कर लेंगे और बिग टैग को भी आगे हम लोग क्लोज कर देंगे। बिग टैग हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया है, बिग टैग यहाँ क्लोज हो गया उसके साथ ही में। तो इसको हम लोग कट करके लास्ट में इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एस से इसको यहाँ पर सेव करते हैं और इसको वापस से यहाँ पे रिलोड कराएंगे। देखेंगे यहाँ पे जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है अंडरलाइन के साथ में उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा यहाँ पर कम हो गया है। वहीं जो आगे लाइन लिखी हुई है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की उसका जो फॉन्ट साइज है थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ गया है। इसका डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। आ जाते हैं नई लाइंस में अपनी, वहां पर हम लोग कुछ लाइंस यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, फिर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। पी टैग के साथ में यहाँ पे एक लाइन यहाँ पर टाइप कर लेते हैं जो पैराग्राफ के अंदर रहेगी। उसके अंदर हम लोग आगे के टैग को समझेंगे, उसमें वर्किंग को, उसके आगे के टैग्स के वर्किंग को समझेंगे रहेंगे। यहाँ पे एक लाइन हमने यहाँ पर लिखी हुई है पैराग्राफ के अंदर, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएट्स एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। इसको यहाँ पर लोड करा लेते हैं हम लोग, कंट्रोल एस से सेव करते हुए यहाँ पे लोड कराएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि पैराग्राफ में लिखा हुआ है इसलिए हमें ये अलग ही यहाँ पे लाइंस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसके बीच में हमें BR की भी यहाँ पे नीड नहीं है, क्योंकि हमने BR एक दिया हुआ है, इसलिए उसने एक लाइन चेंज की उसके बाद एक लाइन और चेंज कर दी। यहाँ पे पैराग्राफ ऑटोमेटिकली जब भी स्टार्ट करते हैं हम लोग तो न्यू लाइन से ही स्टार्ट होता है। सेम वैसे ही यहाँ पर आ रहा है। इंसर्टेड टेक्स्ट को अगर हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि यहाँ चाहते हैं जो स्टैंडर्ड मार्कअप लिखा हुआ है ये इंसर्टेड टेक्स्ट को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, INS टैग का यहाँ पर यूज करेंगे। इंसर्टेड टेक्स्ट को बताने के लिए हम लोग INS टैग को यहाँ पर लगाएंगे और INS टैग को यहाँ पर कर देंगे क्लोज। तो समझ जाएगा कि आप यहाँ पे जो इंसर्टेड टेक्स्ट को ही यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। उसको सेव करते हैं एक बार, उसको रिलोड करा लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मार्कअप लिखा हुआ है ये इंसर्टेड टेक्स्ट को यहाँ पे बता रहा है। एक लाइन यहाँ पर आ चुकी है जो हमारे इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए यहाँ पर डिफाइन कर रही है। इसको बताने के हम लोग INS टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे आपको सेम यहाँ पे अंडरलाइन के टाइप से लग रही है, लेकिन ये वर्किंग के टाइप में है अलग। यहाँ पर आगे यहाँ पर हम लोग डिलीटेड टेक्स्ट के लिए हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं जो लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर डिलीटेड टेक्स्ट को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, हम ये नहीं रखना चाहते अपनी लाइन में। उसके लिए यहाँ पे डेल कमांड का यहाँ पर यूज करेंगे, डेल टैग का यहाँ पर यूज करेंगे। डिलीटेड टेक्स्ट बताने के लिए हम लोग डेटल यहाँ पर लगाएंगे और डिलीटेड टेक्स्ट के लिए यहाँ पर इसको कर देंगे हम लोग क्लोज।
सेव करते हैं, उसको वापस से रिलोड कराते हैं यहाँ पे, तो एक कट आ चुका है लैंग्वेज के ऊपर जो यहाँ पर डिलीटेड टेक्स्ट को बता रहा है कि लैंग्वेज जो लिखा हुआ है ये डिलीट किया गया है यहाँ से। आगे हम लोग मार्क टैग का यहाँ पर यूज देख लेते हैं। मार्क टैग हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे वेब पेज जो लिखा हुआ है हम चाहते हैं ये मार्क्ड हो जाए यहाँ पे या हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मार्क टैग का यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टैग, मार्क टैग लगाएंगे और सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है पेज उसके बाद में हम लोग मार्क टैग को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। सेव करके इसको वापस से रिलोड कराते हैं यहाँ पे, तो जो मार्क टैग यहाँ पर जो वेब पेज लिखा हुआ है क्योंकि मार्क टैग के अंदर है इसीलिए वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये सारे टैग्स यहाँ पर समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टैग के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। नेक्स्ट टैग के आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया H2SO4, इंटर करते हैं। फिर हमने टाइप किया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक बी आर टैग लगाएंगे, अदरवाइज जो भी लिखा हुआ है वो न्यू लाइन में यहाँ पर नहीं आएगा। तो H2SO4 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों अगली लाइन में हमें दिखाई देंगे। यहाँ पे एक बार सेव करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे दोनों ही लाइंस अलग अलग में आपको दिख रही है। यहाँ पे हम चाहते हैं जो H2SO4 में 2 और 4 है यहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए, वहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में दोनों 2 यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट होने चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे SUB और SUP टैग का यूज करते हैं। लगा लेते हैं यहाँ पे। इस 2 को हमें यहाँ पे सुपर सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे करना है, तो उसके लिए हम लोग SUB टैग यहाँ पर यूज कर लेंगे और 2 के बाद में यहाँ पे SUB टैग को क्लोज कर देंगे। सेम ऐसे ही S4 के साथ करेंगे। SUB टैग को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे होंगे और 4 के बाद में SUB टैग को क्लोज कर देंगे। सेव करके इसको रिलोड कराते हैं यहाँ पे। तो जो H2SO4 लिखा है उसमें 2 और 4 हमारा सबस्क्रिप्ट में आ चुका है। ये केमिस्ट्री का फार्मूला है यहाँ पे बेसिकली। नेक्स्ट यहाँ पे H2SO4 में देखते हैं, इसमें जो दोनों 2 लिखे हुए हैं इसको हमें यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में करना है, तो यहाँ पे SUP टैग को हम लोग यूज करेंगे। वहीं नेक्स्ट 2 के पास में भी SUP टैग को स्टार्ट करते हुए उसके बाद में SUP टैग को यहाँ पर क्लोज भी करेंगे। अदरवाइज उसके आगे जितना भी लिखा है सब हमारा सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे SUP टैग स्टार्ट किया, 2 हमने टाइप किया, SUP क्लोज किया, तो यहाँ पे जो 2 होगा S के बाद में वो सुपर स्क्रिप्ट में होगा। सेम ऐसे ही Y के साथ में भी हमने किया हुआ है। इसको सेव करके रिलोड करेंगे यहाँ पे, तो जो X के ऊपर 2 है और Y के ऊपर 2 दोनों यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में जा चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे टैग्स यहाँ पर समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ, उनको समझ लेते हैं, फिर उनको प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि वेब पेज पे हेडिंग्स कैसे बनाएंगे, हेडिंग टैग क्या होते हैं उनके बारे में। यहाँ पे हेडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे जो HTML में हेडिंग्स होती है हमारी वो डिफाइंड होती हैं H1 टू H6। जो H1 टैग है हमारा सबसे बड़ी हेडिंग को, वहीं जो H6 टैग है हमारा ये सबसे छोटी हेडिंग को यहाँ पर बता रहा होता है। तो जो टैग्स होते हैं हेडिंग में H1 से S6 तक की होते हैं। हमारे 6 तरीके के हेडिंग्स हम लोग बना सकते हैं अपनी पेज में उनके टाइप्स को बताने के लिए। हेडिंग 1 हमने बनाई, हेडिंग 2 बताएंगे तो वो बताएगा उसकी सब हेडिंग्स के बारे में। सेम ऐसे ही उसके अंदर की सारी हेडिंग्स होती हैं। जो हेडिंग 1 होती है वो डिफाइंस करती है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को, सबसे बड़ी हेडिंग भी एक तरीके से ये हमारी होती है। वहीं जो H6 हेडिंग होती है वो डिफाइन करती है लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को। ये सबसे जो लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होती है उसको बताने के लिए हम लोग S6 हेडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इनके साइज में भी डिफरेंस होता है, लेकिन बेसिकली जो हमारा जो इसमें सेपरेट की गई चीज है कि क्या इसमें डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट बताने के लिए हेडिंग्स को हम लोग उनके नंबरिंग के वाइज उनको रख रहे होते हैं। पैराग्राफ एलिमेंट क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं। जो पैराग्राफ एलिमेंट यहाँ पर होता है हमारा पैराग्राफ टैग होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं पैराग्राफ्स लिखने के लिए। हम लोग P टैग का यूज करते हैं। पैराग्राफ टैग हमारा हमेशा स्टार्ट लाइन जो होती है न्यू लाइन से ही स्टार्ट करता है। जब भी पैराग्राफ लिखेंगे तो उसके आगे हम लोग BR नहीं यूज करेंगे लाइन ब्रेक करने के लिए। तब भी जो लाइन होगी हमारी जो पैराग्राफ की स्टार्टिंग होगी वो नई लाइन से ही हो रही होगी। एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, तो P में लिखा हुआ है दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को चलिए प्रैक्टिकली यहाँ पर देख लेते हैं। आगे चल करके विजुअल स्टूडियो कोड पे प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हेडिंग 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग 1 हमने यहाँ पर लिखी हुई है और इसके अंदर टाइप कर देते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन टू HTML यहाँ पर। ठीक है, इसको सेव करते हैं यहाँ से और रिलोड कराते हैं अपने पेज को, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू HTML यहाँ पर लिख करके आ चुका है। सेम यही चीज हम लोग आगे के भी जो यहाँ पर टैग्स होते हैं हेडिंग के उनको यहाँ पर देख लेते हैं। उसमें भी यही लाइंस हम लोग टाइप करते रहेंगे, तो जो डिफरेंस होता है वो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। हेडिंग 2 टैग अपना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, H2 टैग को यहाँ पर क्लोज करेंगे, उसके अंदर वही लाइन यहाँ पर लिख कर इसको सेव करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारी हेडिंग 2 आ जाएगी। जो यहाँ पे हेडिंग 2 है ये हमें बताती है इस हेडिंग से यहाँ पे कम इंपॉर्टेंट है, साइज भी इसका कम रहता है लेकिन डिफरेंस इसका इंपॉर्टेंस से ही इसका लिया जाता है। ठीक है, आगे की भी हेडिंग्स को यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर सारी चीज़ों का यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे H3 हमने हेडिंग यहाँ पर स्टार्ट की, वही लाइन यहाँ पर भी हम लोग पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग H4 हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे, H4 हेडिंग को भी क्लोज करते हुए वही लाइन यहाँ पर टाइप कर देंगे। आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ जाते हैं H5 हेडिंग की तरफ। H5 हेडिंग हमने टाइप की, एक लाइन उसके अंदर टाइप की, H5 हेडिंग क्लोज हमने की, फिर यहाँ पे S6 यहाँ पर लिखेंगे, ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को हमें बता रहा होता है। यहाँ पे H6 हमने हेडिंग यहाँ पर क्लोज कर दी, इसको सेव करके एक बार रिलोड कराएंगे यहाँ पे, तो वही चीजें यहाँ पर लिख करके आ रही होंगी, लेकिन उसमें साइज में कितना डिफरेंस रहता है ये आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं। तो ये हम हेडिंग्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे H1 टू H6 हेडिंग्स का यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, ये हमारे हेडिंग एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर समझ लेते हैं पैराग्राफ एलिमेंट्स यहाँ पे कैसे हैं, उनको कैसे यूज कर रहे होंगे उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे पी टैग का यूज करेंगे, पी टैग लगाएंगे, पी टैग को क्लोज करेंगे, जिसकी मदद से हमारे पेज के ऊपर पैराग्राफ लिख करके आ जाएगा, जो भी चीजें यहाँ पर लिखे हैं ऐसा पैराग्राफ वहां पर शो कराएंगे। तो पैराग्राफ यहाँ पर एक टाइप कर लेते हैं, हमने टाइप एक लाइन हम लोगों ने यहाँ पर टाइप की हुई है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको सेव करेंगे यहाँ पे। BR हमने यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, और आप ये भी देख रहे हैं कि हेडिंग्स में भी BR देने की यहाँ पे कोई जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। सेव करके इसको रिलोड कराएंगे यहाँ पे, तो लाइन हमें यहाँ पे न्यू लाइन से लिख करके आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो भी हमने पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो लाइन हमें यहाँ पर शो कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे हेडिंग्स और पैराग्राफ को अपने पेज पे यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये वीडियो HTML इंट्रोडक्शन को लेकर के फर्स्ट वीडियो थी हमारी। इसके आगे भी वीडियोस आएंगी जिसमें हम लोग आगे इसमें सारी चीजें समझते रहेंगे, यहाँ पे एडवांस लेवल तक की जाएंगे HTML को लेकर के। क्या क्या चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में सीखी हैं उनके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। हम समझे यहाँ पे कि वेब पेजेस क्या होते हैं। वेब पेज होते हैं एक तरीके के वेब डॉक्यूमेंट्स जो बनाए जाते हैं HTML के कोड की मदद से जो बनाए जाते हैं और इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, वो हमारे वेब पेजेस कहलाते हैं। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं समझे हम यहाँ पर। वेब ब्राउजर्स होते हैं जो हमारे पास में इंटरनेट की जो सर्विसेज होती है, डब्ल्यू की जो सर्विस है, उसको यूज करने के लिए हम लोग वेब ब्राउजर्स का यूज करते हैं। एक तरीके की एप्लीकेशंस ही होती है यहाँ पे। स्ट्रक्चर हम लोग समझे यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम लोग HTML यूज करते हैं, हेड बॉडी इन टैग्स का यहाँ पर यूज कर रहे हो तो मैं टाइटल डिफाइन करने के लिए टाइटल टैग का यूज करते हैं। HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं उनको यहाँ पर समझे। HTML एलिमेंट्स में हम लोग ओपन टैग का यूज करते हैं, फिर उसके अंदर कंटेंट हम लोग लिख रहे होते हैं, फिर क्लोज टैग करते हैं, उन तीनों को मिलाकर के हम लोग HTML का एलिमेंट यहाँ पर बोल रहे होते हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स हम लोग यहाँ पर समझे, कैसे हम अपनी लाइन को बोल्ड करेंगे, इटैलिक अंडरलाइन कैसे कर रहे होंगे, डिलीट टेक्स्ट कैसे करेंगे, वहां पे मार्क्ड कैसे करेंगे, अपनी लाइन में कुछ भी अगर मार्क करना है वहां पे सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, इन चीजों को हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर समझे। हेडिंग टैग्स हम लोगों ने यहाँ पर देखी, H1 टू H6 तक की यहाँ पर हेडिंग्स होती हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे। उसके साथ पैराग्राफ टैग भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि पैराग्राफ टैग क्या होता है और कैसे उसको यूज करते हैं। साथ में जो पैराग्राफ्स होते हैं हमेशा न्यू लाइन से ही स्टार्ट होते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ पर इतना ही इंट्रोडक्शन था यहाँ पे HTML का। ये सीरीज आगे चलती रहेगी, नेक्स्ट वीडियोस में भी हम लोग आगे सीखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और उसके आगे के जो टैग्स यहाँ पर होते हैं, आगे के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको भी यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।